अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक के रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए अब तक जितनी भी कोशिशें की गई है उसमें हम लोगों को पूरी तरह से सफलता अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जो हम लोगों का लक्ष्य है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो और हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिले, यहाँ तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। और इसकी वजह बहुत सारी है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी लीडर्स का हाथ पकड़े हैं और उनसे विनती की है कि हम लोगों का जो ये मामला है आप लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया है। और इसका सबसे बड़ी वजह यही रही है कि जो हम लोगों का रिज़ल्ट है अब तक शाये नहीं हो पाया है, क्योंकि बीएसएससी आयोग कितना लापरवाह है ये कहीं छुपी हुई नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिना धरना प्रदर्शन के आज तक बीपीएससी ने कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। तो जैसे कि हम लोगों ने 2 जुलाई को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था आयोग के ऑफिस के सामने, और उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिला ही था। तब उस टाइम बी राजेंद्र सर ने हम लोग को आश्वासन दिलाया फिर से कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम ये तय किया था कि हम लोगों को ये बैठने का वक्त नहीं है, हम लोगों को अपनी बातें नीतीश कुमार तक पहुंचानी होगी, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के इंटरफेयर के ये रिज़ल्ट शाये नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी अधिकारी, बीएसएससी के चेयरमैन या फिर कोई भी इंसान हो, उसके द्वारा ये मसला हल नहीं हो सकता है। हम लोगों का मसला सिर्फ़ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही इंटरफेयर से हल हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने उस दिन भी ये प्लानिंग किया था कि विधानसभा का जो सेशन स्टार्ट होने वाली है 22 से लेकर 26 जुलाई तक, उस बीच में हम लोगों को विधानसभा का घेराव करना है, क्योंकि यही एक रास्ता बच गया है हम लोगों का। धरना प्रदर्शन करके ही हम लोग अपनी जो मकसद है उस तक पहुँच सकते हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों के राय से 21 से लेकर कम से कम 3-4 दिन तक पटना में रहकर विधानसभा का घेराव करना है और हम लोगों को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करना है। इससे होगा क्या कि हम लोगों का जो मामला है वो थोड़ा हाईलाइट होगा और मुख्यमंत्री तक हम लोगों की बात पहुंच जाएगी। और हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों की बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए तो हम लोगों का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर तय किया है कि अब हम लोगों को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करना है और जो विधानसभा का सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोगों का विधानसभा को घेराव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए हम लोगों को एक अच्छी खासी तादाद की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन बिना संख्या बल के आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। जितनी ही ज़्यादा संख्या होगी उतनी ही प्रशासन अलर्ट में आएगी और हम लोग की जो बात है वो आगे तक पहुँचेगी। सिर्फ 2-4 या 10, 20, 50 लोग के जाने से प्रशासन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम लोगों की जो बातें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंचती हैं। इसीलिए मैं तमाम 2200 उम्मीदवारों से गुजारिश करूंगा कि ये हम लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। इस मौके को हम लोगों को हाथ से नहीं जाने देना है और इस धरना प्रदर्शन में हम लोगों को किसी भी हाल में जाना ही होगा। अगर हम सभी लोगों को अपनी नौकरी प्यारी है, हम सभी लोग अपनी नौकरी लेना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को हर हाल में इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनना होगा और कम से कम 1500 से 2000 लोग इसमें आने ही चाहिए, ताकि हम लोगों का जो मसला है वो हल हो सके। क्योंकि संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ताकत हम लोग की बढ़ेगी। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में ज़रूर आएँ, इस बेहतरीन मौका को हाथ से जाने ना दें। क्योंकि अगर ये विधानसभा का सत्र ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर जो विधानसभा का इलेक्शन है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर हम लोगों के काम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये बेहतरीन मौका है, हम सभी लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना है और हम सभी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक इस बात को ज़रूर पहुंचाना है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 5 साल से लटका हुआ है और इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और ये बातें आप जान लीजिए, जैसे मुख्यमंत्री जी का एक कॉल जाएगा आयोग के ऑफिस में, आयोग इस काम को करने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेगा और ये काम हम लोगों का 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है। इसीलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनकर आप अपनी जो इतनी खूबसूरत नौकरी है इसको हासिल करें। और तो जहाँ तक केस का मामला है, और शफीक साहब ने कहा है कि 19 तारीख से पहले सारे केसेस उठा लिए जाएंगे। और चूँकि आयोग की तरफ से जो हम लोग को बताया जा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम, वो केस का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मेरिट लिस्ट में यूपी वाले को रिजर्वेशन का लाभ दे दिया गया था, इसी वजह से आयोग आनाकानी कर रहे हैं और हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।